बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं सिर्फ़ एक मौज़ू की तरफ इशारा करने के लिए हाज़िर हुआ। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की जो आया मुबारका पढ़ी है, इसका तर्जमा ये है कि ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक इन्नहु कान फ़ाहिशा, वो बुरा काम है। इसी तरह दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। बेशक वो लोग जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई और फ़हाशी फैलाना पसंद करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक वो अज़ाब तैयार किया है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारी नाम निहाद पाकिस्तानी मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसे बैनुल अक़वामी अमन नोबल इनाम उससे नवाजा गया है, उसने ब्रिटिश मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, निकाह के हवाले से उसने वो हर्जा सराई की और कहा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी फ़र्द को चाहते हैं तो आपको शादी के कागजात पर दस्तखत की क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। तो पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग शादी क्यों करते हैं। कभी आपने कुरान पढ़ा हो, कभी आपने तर्जमा पढ़ा हो, कभी आपने अहादीस पढ़ी हो, तो फिर आपको पता चले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन निकाह सुन्नती, निकाह वो मेरी सुन्नत है। निकाह मेरी सुन्नत है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मुसलमान रिश्ता अज़दवाज के अंदर वो मुंसलिक होते हैं और एक पाकीज़ा रिश्ता वो उनके दरमियान कायम होता है और उसके बाद वो नस्ल का सिलसिला वो जारी होता है। आपको इसलिए समझ नहीं आती कि ना आपको कुरान आता है, ना आपको हदीस आती है, ना दीन की तालीम आती है। आपने जो कुछ भी सीखा है वो यूरोप की ऐनक लगाकर वो सीखा है। ज़ाहिर बात है वो गंदे लोग हैं, जिस तरह के वो लोग हैं उन्होंने आपकी वैसी ही तरबियत की, आपके दिमाग के अंदर भी वैसी ही चीज़ वो भरी हुई है। और आप कभी यूरोप का हाल देखें, आपने तो देखा होगा कि वहाँ पर निकाह नहीं होता जिसकी आप तरगीब दे रही हैं, ज़िना, वहाँ ज़िना होता है। वहाँ निकाह नहीं होता, वहाँ पर ज़िना होता है। और ज़िना से जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन NGOs के तहत उनके पास वो बच्चे पलते रहते हैं। और फिर ख़ानदानी निज़ाम ना होने की वजह से उनके जो वालिदैन बड़े हो जाते, उनके जो वालिदैन होते हैं उनको ओल्ड हाउसेस के अंदर वो रखा जाता है। वालिदैन को ओल्ड हाउसेस के अंदर वो रखा जाता है। यानी ना वहाँ पर कोई बच्चों की गारंटी है, ना वहाँ पर वो पेरेंट्स की वो गारंटी है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका मगरबी निज़ाम है, फहाशी वाला, उरियानी वाला, बगैर निकाह के। वो बचपन ही के अंदर उनकी बच्चियाँ बच्चे पैदा कर रही होती हैं। और आप ये भी कहती हैं कि वो दुपट्टा सिर्फ सकाफत के तौर पर पहनती हैं। अब वो दुपट्टा सिर्फ सकाफत के तौर पर पहनती है। बात यह है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बेटियों को, मोमिनों की औरतों को और कुल्लिल मुमिनीना या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका, अपनी अज़वाज मुतहहरात को, अपनी बेटियों को, दूसरों को ये कहें, क्या करें कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, वो अपना पर्दा अपने सरों पर रखें, अपनी चादरें अपने सरों के ऊपर वो रखें। अगर आप इसको सकाफत ही समझते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपसे बढ़कर वो जाहिल कोई नहीं कि जिसको कुरान पाक की इस आयत करीमा का तर्जमा भी नहीं आता, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला वाज़े तौर पर पर्दे के अहकाम वो नाज़िल कर रहे हैं। इससे आगे और बहुत सारी बातें हैं। और जो आपका ये जो बयान है कि आज तक समझ नहीं आई कि लोग शादी क्यों करते हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आप ज़रा देख लेना कि जो लोगों ने आपके बारे में कलिमात कहे हैं, मैं उनको अभी दोहराना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ एक दलील के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है निकाह का, इस्लाम के अंदर एक तरीक़ाकार है निकाह का। जब हम निकाह पढ़ाते हैं तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
शरीयत के ऐन मुताबिक जो है आपका निकाह जो है वो कर रहे होते हैं हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि आप जो वो सुन्नत के ऊपर हमला कर रही हैं, आप एक इस्लामी जो है वो जो है कल्चर के ऊपर हमला कर रही हैं, इस्लामी तहजीब के ऊपर हमला कर रही हैं। और वो लोग जो हैं वो तो चाहते ही ये हैं कि ऐसे ही जहन बनाए जाएं और उनको फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रांडेड माल जो है पेश किया जाए और फिर अपनी जो थ्योरी जो है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अप्लाई की जाए और फिर मेरा जिसम मेरी मर्जी के जो है यहाँ पर जुलूस जो है वो निकाले जाएं और लोग जो है वो दीन से बेजार हों। और जो घरों के अंदर चादर और चार दीवारी के अंदर हमारी बाइज्जत बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, आप ये चाहते हैं कि उन बेटियों को जो है घरों से बाहर निकाला जाए। यानी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप अपनी जहालत को जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह ना फैलाएं। अगर नहीं पता तो आप जो कुरान खोलें, आप उलमा से पूछें इसके बारे में क्या हुक्म है, तो फिर आपको बताएंगे। आप यूरोप के अंदर रहकर यूरोप की मिसालें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मुंतबिक ना करने की कोशिश करें कि जिस तरह वहाँ पर पार्टनरशिप होती है तो आपने तो देखा ही वो हैं आपने तो देखा ही वो हैं। जुनैद सलीम ने बड़ी एक उम्दा बात की, मैं अब वो करना नहीं चाहता। तो ये है कि कुछ होश के ना खुलें, खुदा से डरें, अल्लाह ताला की पकड़ से डरें और अल्लाह के गज़ब से डरें। आप इस्लाम चादर और चार दीवारी जो है, इस्लाम चादर और चार दीवारी जो है इसका तकद्दुस पामाल ना करें, इस्लाम के हुदूद से तजावुज़ ना करें। मैं एक हदीस का एक जुमला आपके सामने सिर्फ रख देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़हरत अल-फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तुम, कि जिस कौम के अंदर बेहयाई, फहाशी और उरियानी जो वो आम हो जाती है, ज़हरा फ़ीहिम ताउन वल औजाउ अल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहिम, तो उस कौम के अंदर ताउन और वो बीमारियां जो पहले लोगों के अंदर नहीं होती थी वो बीमारियां आम हो जाती हैं। अब आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़िना युखरिजुल बिना, जिना जो होता है वो इंसान के बिनाएं जो है वो उखेड़ के रख देता है। तो आप निकाह को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी जगह पर आप जिना को जो है आम करने की कोशिश कर रही हैं। और ये डायरेक्ट जो है अल्लाह की हुदूद को पामाल करने की कोशिश है और डायरेक्ट जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो लड़ने की कोशिश है और डायरेक्ट जो है कुरान पाक की आयत को खुलम खुला चैलेंज है और उनके मुकाबले में अपनी जो है बकवास लेकर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान वाले लोगों के अंदर बेहयाई, फहाशी और उरियानी फैलाना पसंद करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए दर्दनाक अदाब है, उनके लिए दर्दनाक अदाब है। अल्लाह ताला की गिरफ्त से बचें, अल्लाह ताला की पकड़ से बचें, अल्लाह ताला के अजाब से डरें, मरने से डरें। तो मुसलमान माशरे को मुसलमान ही रहने दें, इसको आप जो है वो अंग्रेज़ी कल्चर ना बनाएं। यहाँ पर एक तहजीब है, पाकिस्तान के अंदर एक तमद्दुन है, एक साफ जो है एक कल्चर है और जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि चादर और चार दीवारी हों और एक मुसलमानों की बेटी जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो अपने घर में जाएं और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारें और फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हों। यही एक मुसलमान का सरमाया है। और ऐसी ही जब मुसलमानों की बच्चियाँ थी, 1200 साल तक मुसलमान हुक्मरान रहे पूरी दुनिया में, वहाँ पर उनकी तो कोई ख़वातीन घरों से बाहर नहीं आई। उन्होंने तो इस तरह नाच टाप और इस तरह पार्टनरशिप तो का को वहाँ तो तसव्वुर ही नहीं था। वहाँ पर क्या था, इल्म थी, एक इल्म था, हिकमत थी और एक दूसरे का अदब था, एहतराम था और चादर चार दीवारी थी जिसके अंदर रह कर जो है वो कौम की माएँ जो है वो बच्चों की तरबियत करती और कौम को जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी और इस तरह शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन कासिम जैसे नगीने जो वो कौम को देती थी। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालदा को देख लें, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का हम जो है वो पढ़ कर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और हम सब के नज़रों के अंदर अल्लाह ताला हया पैदा फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।